जय हिंद साथियों, मैं पी आनंद सर आपके बीच। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जहां तक क्लास हुई थी उसके आगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक और प्रश्न क्या है। चलिए, अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें क्या है ना कि दर पूछ रहा है। इसमें सिर्फ क्या है, समय दिया हुआ है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है? 2 वर्ष का। तब कहता है कि आपको दर निकालना है, तब इसमें क्या होगा ये बताइए? हम तो यहाँ पे दर दिया रहता था तब निकालते थे, अब यहाँ पे दर नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट टाइप, ये टाइप नंबर 5 है, मतलब अगला टाइप है जिसमें कि दर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना? समय हमारा दिया हुआ है, ठीक है? समय जिसको टाइम बोलते हैं, टाइम जो है 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है? सीआई दिया हुआ है और एसआई दिया हुआ है, दोनों चीज़ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 328, ये 328 दिया हुआ है, ठीक है? और ये कितना दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है, ठीक है? अब एक चीज़ बताइए, इससे हम लोग क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं? सीआई और डीआई का डिफरेंस 8 रुपया आ रहा है, यानी डी बराबर एसआई माइनस सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई, लेकिन इससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा, ठीक है? 328 में 320 जाएंगे, 8 रुपया आएगा, ठीक है? अब एक चीज़ बताइए, हमको ये समझना पड़ेगा ये 2 वर्ष का ब्याज है और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है, ठीक है? यही तो होता है ना, प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है? समान होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का एसआई क्या होता है? 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? भागत कर देंगे 2, यानी 160 रुपया। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए 160 रुपया यहाँ पे ब्याज लगा था, पहला साल 160 रुपया यहाँ पे ब्याज लगा था, ठीक है? साधारण ब्याज की जब बात करेंगे। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो इस पे ब्याज लगा होगा तो 8 रुपया आया होगा, ठीक है? इसीलिए 8 रुपया निकाले हैं, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे इस ब्याज का जो है वैल्यू 8 रुपया, तो 8 कितना है? दूसरे वर्ष का ही दिया हुआ है 128 रुपया। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो साधारण ब्याज तो पहला साल भी सेम होता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों पहला साल सेम होता है। तो इसका मतलब है कि दूसरा साल 168 रुपया हुआ होगा उसका चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इस 160 रुपया पे 8% ब्याज पड़ा होगा। बस इतना बात समझना है। हमको क्या करना है, ये डिफरेंस निकाल लेना है और उसी का जो है दर निकाल देना है। अब बताइए क्या हो गया? 160 का R% का जो वैल्यू है, R/100 का जो वैल्यू है वही हमारा 8 रुपया आया है। बस इतना समझना था, ठीक है? अब देखिए इसको काट दीजिए, 8 से काट दीजिए 20 बार में, ठीक है? अब 20 को इससे काट दीजिए तो उधर चला जाएगा R, यानी इसका मतलब है कि R का जो वैल्यू आ गया हुआ 5% आ गया। बस कुछ नहीं करना है, इसमें कोई फार्मूला नहीं याद रखना है, कोई कुछ नहीं याद रखना है, बस ये चीज़ याद रखना है कि 1 वर्ष का ऐसा ही निकाल देंगे, ठीक है? यहाँ 2 वर्ष का दिया रहेगा, कभी-कभी 3 वर्ष का भी दिया रहेगा, तो 2 वर्ष का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा तो निकालना है इसी तरीके से। तो 2 वर्ष वाला में ये करना है, ठीक है ना? बाकी तो दर दिया रहेगा। हमेशा जब भी ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकाल देंगे और उसी चक्रवृद्धि ब्याज का जो है साधारण ब्याज का ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ता है वही 8%, 8 रुपया है वही वैल्यू। तो 160 का इतना परसेंट R% यानी R/100 का वैल्यू जो है 8 है और इससे जब कैलकुलेशन करेंगे 8 का वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना हम नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही बना लेंगे फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 410 रुपया, ठीक है? ये दिया हुआ हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया, ये दिया हुआ है 200 रुपया। तो डिफरेंस कितना हो गया भाई? डिफरेंस तो 10 रुपया हो गया, सॉरी 400, ये है 400। तो कितना आ गया? 10 रुपया। इसका मतलब है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज का जो ब्याज है वो 10 रुपया है। इसको देखिए भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? यहीं से भागा दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200 रुपया, ठीक है? 1 वर्ष का, 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? 200। सिंपल सा बात है, यहाँ नहीं भी लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। 200 रुपया पे 10 रुपया प्राप्त करना है, R% का वैल्यू यानी R/100 बराबर 10। अब इसको काट दीजिए 2 बार में, तो यहाँ काट दीजिए 5 बार में, यानी R का वैल्यू यहाँ भी क्या आ गया? 5%। बस इतना ही करना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और है, सेम कंडीशन है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 100 रुपया, 105 रुपया, ठीक है? ये दिया हुआ है 105 रुपया और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 100 रुपया। डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 5 रुपया, ठीक है? तो देखिए 2 वर्ष का 100 रुपया है तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? ये 50 रुपया आ जाएगा, ठीक है? अब 50 का R% निकाल दीजिए, 10 5 का क्या आ जाएगा? 50 का R/100 बराबर 5, 5 से इसको काट दीजिए 10 बार में, ये 10 से कट जाएगा 10 बार में, यानी R का वैल्यू कितना आ गया? 10%, ठीक है? तो ये एक टाइप था।
चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्रम में आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और एक अलग टाइप जिसमें कि छमाही हो जाता है, कभी तिमाही हो जाता है। इसमें छमाही और तिमाही होने पे ज़्यादा दिक्कत है ना, ये समझना। जैसे मान के चलिए दर अगर वार्षिक ब्याज अगर छमाही होता है, तो छमाही होने पे होता क्या है ये समझ लीजिए। छमाही जब रहेगा तो सिंपल है, वार्षिक में दिया रहेगा तो दर को क्या करेंगे हम लोग, छमाही की स्थिति में दर को आधा कर देंगे, ठीक है? दर आधा करेंगे, ठीक है? कैसे आधा करेंगे ये समझ लीजिए। प्रश्न में दिया रहा है कि 10% वार्षिक है, तो 6 महीना में आधा घट जाएगा ना, 5% ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है? समय, क्योंकि 6 वर्ष में कैलकुलेट यानी 6 मतलब 6 महीना को 1 यूनिट ही मान रहा है, कहता है 6 वर्ष में हम 5 दे देंगे। तो दर आधा हो जाएगा और समय जो हो जाएगा ये हमारा दुगना हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो समय क्या हो जाएगा हमारा, दुगना हो जाएगा, ठीक है? यही कह रहा है और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अगर तिमाही रहेगा तब क्या हो जाएगा, तिमाही रहेगा तो 1 तिमाही में कितना हो जाता है भाई, 3 महीना हो जाता है, साल में 12 महीना हो जाता है। तो कहता है कि तिमाही कैलकुलेट करना है तो दर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है? बस इतना ही याद रखना है इस चीज़ में, 1/4 हो जाएगा और समय जो है, क्योंकि 1 वर्ष में कितने तिमाही होगा, 3-3 महीना का 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है? यानी चौगुना हो जाएगा। बस इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है ना? एक हो गया और छमाही के लिए ये हो गया। ये याद करना है, मतलब ये समझना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक किया जाए। हाँ, यदि 5% दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ दर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है कितना 16,000 आर दिया हुआ है 5% वार्षिक, ठीक है? आर दिया हुआ है 5% वार्षिक, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1.1/2 वर्ष। अब इसी चीज को तो निकालना है, 5 वर्ष जब वार्षिक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5% छमाही, क्योंकि 5 वर्ष 1 साल में लगा, एक 12 महीना में नहीं, 12 वर्ष सॉरी वार्षिक 1 वर्ष में 5%, तो 2.5% छमाही हो जाएगा, 6 महीना में कितना 2.5% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है? इसी तरीके से समय इतना दिया हुआ है, तब इसमें समय जब इतना दिया हुआ है, 1.5 वर्ष दिया हुआ है, तो इसमें टोटल 1.5 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 वर्ष में कितना 18 महीना, या 18 महीना का मतलब क्या 3 छमाही, यही ना? समय कितना हो गया यानी 3 आ गया। बस इसी चीज़ों को समझना है। उसके बाद क्या कह रहा है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तब कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है? कुछ भी नहीं है। हम लोग अब इस तरीके से बनाएँगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो फ़ॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, 1600 में चलेंगे, 1 प्लस आर बटा 100 पे पावर एन, यानी एन, तो एन कितने छमाही है, 3 छमाही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और आर की जगह कितना लिखेंगे 4.1 लिखेंगे, ठीक है ना? सॉरी 4 कितना है 2.5 है, यही तो है। ये कितने बार में कटेगा 40 बार में, यानी 1/40 और 40, यानी इसका मतलब है कि 1600 गुना 41/40, 41/40 गुना 41/40, 3 बार है, इतना आ जाएगा। यही हमारा, इससे क्या निकल जाएगा हमारा, निश्चित निकल जाएगा, और जब निश्चित निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर मूलधन निकाल लेंगे। और एक चक्रवृद्धि ब्याज में यही समस्या थोड़ा सा होता है कि कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन तो रहेगा ही, ये ऐसा चैप्टर ही है जिसमें क्यूब हो रहा है, वर्ग हो रहा है हमेशा, तो ये कैलकुलेशन रहेगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको काटिए, क्या 1 जीरो ही कट गया, 2 जीरो 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है? अब देखिए 4 चौक 16, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या 41 गुना 41 गुना 41 भागा 4 करना है, ठीक है? 41 गुना 41 कितना होता है 1681, 41 गुना 41 जब कीजिएगा तो 1681 होता है, ठीक है? अब क्या है, फिर करना है गुना 41 करना है, कितना आता है ये देखिए, फिर कीजिए 41, इसको कीजिएगा 41 से गुना कितना हो जाएगा 1681, और 4 से का 4 हो जाएगा, 4 ठीक 32 बाकी 3, और 16 चौका 64, 3 67, 1 8 4 12, 6 2 8 1 9 7 1 8, 68,000, यही तो आया 68,991, यानी 68,921 आया, बटा क्या 1 4 है, यहाँ 1 4 दे दीजिए, जब इसे भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 17 चौका 68, ठीक है? यही ना आएगा, हाँ 17 में चौका 68, 9, फिर कितना जगह सदुनी, चार दूनी 8, 1 2 4 तिया 12.25, अरे 0.25
0.25 इतना आ गया 17,000। तो हमको निकालना क्या है, एक्चुअली निकालना है सी आई। सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी इन होता है। और ये कितना दिया हुआ है, ये निकला हमारा 17,230। और इसमें क्या निकलना है, 16,000 घटा दीजिए इसमें, यही घटाइए ना, तो कितना हो जाएगा 0.25 0 3 12 में 3 2 में 3 2 हो जाएगा, यानी 1230 रुपया 25 पैसा। ठीक है, यही आ गया आंसर, यानी कि सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, घबराएंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें कभी कभी दर भी पूछ लेता है, तो घबराइएगा नहीं, दर भी निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10% चक्रवृद्धि अर्थवृद्धि से जोड़ा जाए। अच्छा, ये भी दिया हुआ है 10% वार्षिक दिया हुआ है। ठीक है, 10% वार्षिक है, समय नहीं पता है। अच्छा, ये दिया हुआ है ना, ये समय नहीं दिया हुआ है। ठीक है, समय क्या है वाट नहीं मालूम, लेकिन ये वार्षिक है और छमाही हो रहा है, तो छमाही हो रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा छमाही। ठीक है, समय क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, इसमें क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना, 80,000। हाँ, ये दिया हुआ है मूलधन 80,000 रुपया दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है, इसमें निष्धन भी दिया हुआ है। निष्धन कितना दिया हुआ है, 92,610, 92,610 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि दर क्या है, यानी आर का वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी समय का कितना, कितने समय में इतना हो जाएगा 5% छमाही की दर से। ठीक है, फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 92,610 ए बराबर पी इंटू पी का वैल्यू कितना है, ये लिखेंगे 80 पे पावर 000 1 प्लस 5/100। समय हमको नहीं मालूम है, एन मान लेते हैं। ठीक है ना, दर आधा तो समय दुगना, यही ना होता है। तो समय को हम लोग अगर मान लेते हैं कि टी है या एन है, तो छमाही की स्थिति में क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n छमाही हो जाएगा। कितने छमाही, 2n छमाही हो जाएगा, ये ना होगा। छमाही कितना, 2 समय n वर्ष मान लिया तो छमाही 2n हो जाएगा। इस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं। अब एक चीज बताइए, ये इधर चला जाएगा आएगा कि नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, 92610 बटा 80,000, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है ना, और 9 2 6 किसका वर्गमूल है, आप जानते हैं 21 का है। ठीक है ना, यानी 1 प्लस 5/20 यानी 21/20 पे पावर एन, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो हमारा वैल्यू है, ये 21/20 पे पावर क्यूब का वैल्यू है, इतना। ठीक है ना, 21/20 पे पावर एन हो गया। ठीक है, एन की जगह सॉरी 2n ही रहेगा, 2n। अब हम लोग जानते हैं कि ये 21/20 हमारा आधार है, 21/20 आधार है, और ये क्या है, घात है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर आधार सेम है, ए पे पावर एम और ए पे पावर एन है, ये हमको आधार बोलते हैं। अगर आधार सेम है तो घात आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2n। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 बराबर 2n, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, यानी 1.1/2 वर्ष समय आ जाएगा। यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्षों में यह जो है 92,610 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 32,000। ठीक है, 3200 रुपया 10, ये त्रैमासिक दिया हुआ है, त्रैमासिक, ये वार्षिक है। ठीक है, वार्षिक कितना परसेंट है, 10% दिया हुआ है, त्रैमासिक है। चलिए, मूलधन दिया हुआ है 3200 रुपया। ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 3200 रुपया, निष्धन भी दिया हुआ है 33/62, 33 और 62, दर इतना। अब एक बताइए वार्षिक है, त्रैमासिक में कितना हो जाएगा, 1/4 होगा कि नहीं, दर यानी 2.5% त्रैमासिक, त्रैमासिक। समय को ये समय पूछ रहा है कि कितने समय में ये जो है इतना रुपया इतना हो जाएगा। तो समय को अगर मान लेते हैं एन हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा, त्रैमासिक कहेंगे तो समय एन वर्ष अगर मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एन वर्ष। तो त्रैमासिक की स्थिति में कितना हो जाएगा भाई, त्रैमासिक की चौथाई की है, 4n हो जाएगा कि नहीं, 4n त्रैमासिक हो जाएगा। त्रैमासिक की स्थिति में 4n हो जाएगा त्रैमासिक समय। चलिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला ए बराबर पी इंटू, यानी फिर वही बात, ए बराबर यानी 3262 बटा, सीधे अब ए बराबर पी लिखेंगे, डायरेक्ट पी इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा 3200 बराबर ए बराबर पी, पी इधर आया 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 2.5, और 2.5 बट्टा कितना 100 पर पावर कितना आ जाएगा 4n। अब देखिए इतना का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 41 होता है। ठीक है, 41/40, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये जो वैल्यू आ जाएगा 41/40 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगा 41 और 40 का रूप में आएगा, ये 4 से कटेगा। ठीक है, 1681 और ये 1600 काटिएगा, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू दिया है किसका वैल्यू दिया है, 41/40 का जो है
41/40 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 है, इसका वर्ग है। 41 का वर्ग 1681 होता है और 40 का वर्ग 1600 होता है, बराबर क्या हो जाएगा 41/40 पे पावर 4n। हम लोग अभी पढ़े हैं, ये आधार है, ये आधार है, तो घात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4n बराबर 2, 4n बराबर 2, 2 बराबर 4n, एक ही बात है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 वर्ष, यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से आधा वर्ष यानी 6 महीना में ही जो है 3200 रुपया 3362 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको चलिए इसमें क्या है ना, ये जो है आ, अंतर दिया हुआ है, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको चलिए, ये अगला टाइप है, नेक्स्ट है इसी में, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कहता हुआ राशि ज्ञात कीजिए जो 1.5 वर्षों में 10% पर अर्धवार्षिक जोड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज और उसके साधारण ब्याज का अंतर 244 रुपया है। यानी इसमें क्या है, मूलधन भी दिया, सॉरी मूलधन ज्ञात करना है जिसमें समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। इसमें क्या करना है ना कि जो है मूलधन ज्ञात करना है। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया हुआ है उस पर सिर्फ इसमें क्या किया है ना, छमाही का कैलकुलेशन कर लिया है, जो हमने पिछले पढ़ा है वही करना है। वहाँ पे क्या किया हम लोग, छमाही को नहीं देखे थे, अब यहाँ पे छमाही दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। देखिए हमारा टाइम दिया हुआ है कितना, 1.1/2 वर्ष, ठीक है। इसको छमाही में बदलना है कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 छमाही, ऐसा लिख सकते हैं कि दर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 10%, ठीक है, 10% वार्षिक है, तो वार्षिक को अगर छमाही में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आधा, यानी 5% छमाही हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद है, बाकी क्या है, हमको 5% का वैल्यू आ गया छमाही। हम लोग जानते हैं कि जब 5% होता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/100, यानी काट दीजिएगा तो 20, यानी 1/20 और 1/20 जब होता है मिश्रण निकालते हैं तो 21/20 होता है, ठीक है ना। 5% का हम लोग पहले वाले में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग देखिए मूलधन और मिश्रण का अनुपात निकालिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए मूलधन 20 हो जाएगा और मिश्रण 21 हो जाएगा। कितने वर्ष आ रहा है हमारा समय, 3 छमाही हो रहा है, तो 3 का अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ भी 3 कर दीजिए, मूलधन और मिश्रण का अनुपात यही आ जाएगा। देखिए जब ये हमको निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का क्यूब करेंगे तो 8,000 आ जाएगा, ठीक है। और जब 21 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी हमने देखे थे 9261 आता है, यानी ये मिश्रण निकल गया, हमारा मूलधन निकल गया। सिंपल सा बात है, हमारा ये पी है, ठीक है, और ये ए है, पी और ए का रेशियो निकल गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी आई और एस आई निकाल लेंगे। सी आई बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, एस आई निकल गया, तो 9261 में 8,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1261। देखिए अब एस आई निकाल लीजिए, एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर। मूलधन हम किसको माने, इसी को तो मान लिया, मतलब इसके हिसाब से इतना ही आया 8,000, तो 8,000 इसको लिखिए, मूलधन ऐसा मूलधन गुना समय, समय कितना दिया, कितने छमाही है 3 छमाही है, 3 गुना दर, दर कितना है 5%, यानी 5/100 फार्मूला होता था। चलिए 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, ये दोनों कैंसिल हो गया, 5 या 15 8 20 7 से, यानी ये जो हमारा गया 120 और 1 0 बचा है यहाँ 1200। अब देखिए ये 1261 और 1200, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 244 रुपया और 1261 माइनस 1200, 1261 माइनस 1200, दोनों का अंतर का वैल्यू जो वहाँ पे दिया हुआ है 244 रुपया, ये हमारा कितना 61 और 61 का वैल्यू 244 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू 4 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, पी निकालना है, पी बराबर क्या हो जाएगा, इतना गुना 4 कर दीजिए, यानी 8,000 है, 8,000 का वैल्यू, एक का वैल्यू 4, इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा गुना 4 हो जाएगा, यानी 32,000, यही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे सेम बात यही है, अर्धवार्षिक गणना करना है, ठीक है ना। 10% 20% वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, धनराशि पे इतना परसेंट अधिक मिल जाएंगे। हाँ अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 वर्षों के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि पर 482 रुपया अधिक मिल जाएंगे यदि उसका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक के आधार पर गणना कर लिया जाए। अच्छा ये थोड़ा और है, इसमें क्या है अंतर नहीं दिया हुआ है। एक कहता है कि आप पहले 2 वर्ष का निकालिए, तो
एक बार साधारण 2 वर्ष के लिए निकालिए, 20% वार्षिक के हिसाब फिर से उसको क्या कहता है अर्धवार्षिक कर दीजिए। तब जो है दोनों का अंतर कुछ तो ब्याज में आएगा, वही अंतर दिया हुआ है, तब यहाँ पे निकालना है कि मूलधन की राशि कितनी है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ये अपने आप में थोड़ा-सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, ठीक है ना? और एसएससी सीजीएल टायर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, देखिए हम लोग देखते हैं पहला, जब वार्षिक की स्थिति में देखते हैं यहाँ पे, वार्षिक की स्थिति में 20% है तो 1/5 यानी 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? इस स्थिति में वार्षिक की स्थिति में 2 वर्ष के लिए 5:6 हो जाएगा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6। इसको क्या करेंगे 2 वर्ष के लिए क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 25 25 और 6 छक 36 आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग अर्धवार्षिक की स्थिति में चलते हैं, अर्धवार्षिक की स्थिति में, अर्धवार्षिक की स्थिति में देखिए अर्धवार्षिक की स्थिति में जो हो जाएगा हमारा आर कितना हो जाएगा 10%, क्योंकि 20% दिया हुआ है तो 20% का आधा कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, और 10% हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और 11 का रेशियो आ जाएगा, और 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 वर्ष में कितने छमाही हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका रेशियो हम क्या करेंगे 10:11 सो 11 हो जाएगा, तो 10 पे पावर 4 और 11 पे पावर 4। चलिए 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा इतना 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 4, अच्छा एक और जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ये 11 का वैल्यू निकालिए भाई 1331, फिर 1331 गुना 11 कीजिए, 1331 गुना 11 करेंगे तो 1331 और फिर 1331, 1 3 1 4 3 3 6 3 1 4 1, 14,641, 14,641। अब एक चीज बताइए, ये हमारा मूलधन कितना है 25,000, यहाँ पे मूलधन कितना है 10,000 25 है, ये हमारा 10 है। तब एक चीज बताइए, मूलधन तो कम से कम ठीक है, मिश्रधन क्या आएगा हमको नहीं पता है, लेकिन इस स्थिति में मूलधन समान होना चाहिए तभी तो ब्याज निकालेंगे, तब ना अंतर निकलेगा। तो इस स्थिति में मूलधन और इस स्थिति में मूलधन को समान करना है, बस यही चीज को रखना है। तो देखिए जब दोनों को हम समान करेंगे परीक्षा में या यहाँ पे भी समान कर रहे हैं तो कितना से गुना करना पड़ रहा है ये बताइए, कितना से गुना करेंगे भाई, इसको भागा दीजिए इसमें 10,000 में 25 से, 25 चौका 100 यानी 400 से इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 400 से गुना करना पड़ेगा, जब 400 से गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 10,000 आ जाएगा, जब यहाँ 400 से गुना करेंगे तभी तो 400 से गुना हो जाएगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा 400 से गुना हो जाएगा, ठीक है। यही तो है, और जब इसको 400 से गुना करें 36 गुना 4 करते हैं तो 144 आ जाता है, यानी 14,400 आ जाता है, यही तो हो गया। यानी इस स्थिति में जो हमारा वैल्यू आ गया इतना आ गया मिश्रधन, और इस स्थिति में जो मिश्रधन आया इतना आया, तो दोनों के बीच अंतर कितना आया, यही ना अंतर आएगा, जो मिश्रधन का अंतर और ब्याज का अंतर एक ही बात है, या तो हम इन दोनों को घटाएं फिर यहाँ ब्याज निकालें, फिर दोनों को घंटा यहाँ निकालें ब्याज, तो जो मिश्रधन का अंतर आएगा वही ब्याज का अंतर होता है, उसको निकालने की जरूरत हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। इसीलिए अब चलते हैं प्रश्न से, बस यही इसमें करना था और कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही इसमें आइडिया था। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है कि इतना माइनस इतना बराबर जो दिया हुआ है वह 482 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 14,641 माइनस 14,400 का वैल्यू जो दिया हुआ है 482 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें से इसको घटाइए कितना आ जाएगा 0 0 4 1 6 में 4 जाएगा 2, यानी 241 बराबर 482 कितने बार 2 बार में। इसीलिए पूछ क्या रहा है मूलधन, मूलधन हमारा कितना है यहाँ 10,000 लाए हैं, यहाँ भी 10,000 है, किसी पे निकालिए उससे क्या फर्क पड़ता है इतना, तो इतना का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू इतना तो इतना का वैल्यू इतना गुना 2 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 20,000, यही आंसर आ गया। चलिए ठीक है ना, तो इसमें बस इतना दिमाग लगाना था कि हम पहली स्थिति में कितना होगा, ठीक है स्क्वायर करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे अर्धवार्षिक की स्थिति में दर आधा हो जाएगा, उसके बाद उसको 4 वर्ष 4 छमाही हो जाएगा तो पावर 4 करेंगे, यहाँ पे जो मूलधन आएगा मूलधन को दोनों को बराबर कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा मिश्रधन कितना आया, मिश्रधन का अंतर निकाल देंगे, वही हमारा ब्याज का अंतर आ जाएगा, और ब्याज का अंतर प्रश्न में दिया हुआ है, बस इतना ही इस प्रश्न में करना था। चलिए ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक जो करेंगे वह करेंगे किस्त पे, चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार से हिसाब बनाए जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाते हैं। तो साधारण ब्याज की तुलना में जो है चक्रवृद्धि ब्याज में जो है आसान होते हैं किस्त पे बनाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।